जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी एंड प्यारी संगत, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मुझे नहीं पता मैं क्या बताने वाली हूँ, कैसे बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मुझे याद नहीं है कि मैं गुरुजी से पहली बार कब मिली, कब जुड़ी, कब मैं मंदिर गई। मुझे बस इतना पता है, कोविड से पहले मैं बड़े मंदिर गई थी। मेरी सिस्टर की किसी फ्रेंड ने उसको बताया था गुरुजी के बारे में और उनके मंदिर के बारे में। उस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा था, उसको स्पीच डिले का इशू था, ही इज़ अ प्रीमेच्योर बेबी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि तुम एक बार बड़े मंदिर जाओ और वहाँ पे हमने सुना है कि बहुत बड़े बड़े करिश्मे होते हैं, तो तुम ज़रूर जाना वहाँ पर। मैं अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को और मैं वहाँ बड़े मंदिर गई। उस टाइम जैसा कि मैंने कहा, ना मुझे डेट याद है, ना मुझे मंथ याद है, ना ही मुझे ईयर ढंग से याद है, बट मैं यहाँ पे अभी यही एज्यूम कर रही हूँ कि शायद 2019 में हम गए थे। वहाँ पे हम मंदिर गए, हमने दर्शन किए, हम घर आ गए और उसके थोड़े टाइम बाद उस टाइम मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था गुरुजी का, और मैं ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि उसके बाद से मैं गुरुजी को बिल्कुल भूल सा गई कह लीजिए, या मतलब मैंने उतना कनेक्शन नहीं बनाया जैसे कि गुरुजी कहते हैं आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। मैंने वो सब कुछ नहीं करा और ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, जिसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। उसके बाद हम आ गए और उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में धीरे धीरे मेरे बेटे ने बोलना स्टार्ट कर दिया और ये सब गुरुजी की ही कृपा है। वो अब बहुत अच्छे से बोलता है, ही इज़ लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। पूरा प्रॉपर बोलना बोलना तो क्या है, अब तो हमें उसको चुप करवाना भी मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद कोविड में भी गुरुजी ने, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कोविड से पहले मैं गुरुजी से गुरुजी के मंदिर होकर आई। अब मैं सोचती हूँ तो शायद कोविड में मेरा जितना अच्छा समय निकला वो सब गुरुजी की मेहर ही होगी, और कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। क्योंकि उस टाइम मत लोग, मैंने बहुत सुना लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, किसी की सैलरी नहीं आ रही है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। वहाँ मैं अच्छे खासे मतलब घर में आराम से रह रही हूँ, जॉब आराम से चल रही है, फुल सैलरी आ रही है। इनफैक्ट मुझे बहुत काम भी मिल गया घर पे बैठे बैठे, कि जहाँ लोगों के पास काम नहीं था वहाँ मेरे पास काम संभाले नहीं संभल रहा था। तो ये सब गुरुजी की ही मेहर हो सकती है। और उसी टाइम मेरे बेटे ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छा टाइम निकला हमारा। थोड़े टाइम बाद, जैसे कि मैंने बताया, मैं गुरुजी से कनेक्शन उतना नहीं बना पाई, थोड़ा टाइम निकल गया, कोविड निकल गया। उसके बाद हम जिस चक्की पे जाते हैं आटा पिसवाने की, जहाँ हम रेगुलरली जाते हैं, वहीं मैं गई हुई थी एक दिन। और लास्ट ईयर वहाँ के जो ओनर हैं, मैंने उनको पेमेंट करी। पेमेंट करने के बाद मैं जैसे ही चलने लगी, अंकल जी ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, उन्होंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकाला और उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया। अब उस टाइम मैंने भी ना कुछ बोला, ना मैंने कुछ गुरुजी के बारे में उनसे पूछा, ना ही कि आप मुझे दे रहे हो, आप इन्हें जानते हो, कुछ भी नहीं। मैंने भी पॉकेट स्वरूप उनसे लिया, मैंने भी लेकर अपने पास रख लिया। अब मेरे से एक और बहुत बड़ी भूल हुई, मैं घर में लेकर आई पॉकेट स्वरूप लाकर, और मैंने अपनी अलमीरा में रख दिया। अब हमें मतलब इतना तो याद था कि हम इन गुरुजी के मंदिर में हम गए थे, और ये गुरुजी कौन है हमें इतना ज्ञात था।
उसके बाद मैंने लाकर वो उसको अपनी अलमीरा में रख दिया। अलमीरा में वो पॉकेट स्वरूप लगभग होगा 9-10 महीने रहा होगा, या फिर ज़्यादा टाइम रहा होगा। उसके बाद अब थोड़ा टाइम बाद हमने कनाडा जाने के लिए एक फ़ाइल डाली हुई थी अपनी, तो वो फ़ाइल भी काफ़ी डिले हो गई थी। अचानक से हमारा वहाँ का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, हमारा कनाडा जाने का टाइम आ गया, हमने हमारा पीआर हो गया कंफर्म। हमने पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब जब मैं पैकिंग करने लगी, जहाँ मैंने सारा सामान पैक करा, वहाँ मैंने अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ चलते चलते गुरुजी का स्वरूप भी रख लिया, बिना मन में कुछ सोचे, बिना कुछ लगाए, कुछ भी मतलब मन में नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने भगवान जी की, काफ़ी सारे भगवान जी की तस्वीरें भी रखी हुई थी, वो मैंने अलग पैक करी, और जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पैक करे, मैंने उनके साथ गुरु जी के स्वरूप को भी रख लिया। अब मैं वो स्वरूप को लेकर कनाडा चली गई। मैं स्वरूप को कनाडा नहीं लेके गई, ये स्वरूप मेरे साथ, गुरु जी का स्वरूप मेरे साथ, मेरी रक्षा करने के लिए, या मेरे टेक केयर करने के लिए, या मेरे साथ कनाडा चला गया। अब वहाँ गुरु जी का स्वरूप, और उसके बाद भी मैंने बैग से नहीं निकाला, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स वाले बैग में ही रखा रहा। अचानक से एक दिन मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर ढूंढ रही थी। मैंने बैग्स में भी देखा, सब जगह देखा, जहाँ वो रखा होना चाहिए था वहाँ मैंने चेक करा, नहीं मिला। घर में मैंने पूरे चेक करा, नहीं मिला। और जैसा कि हम करते ही हैं, बार बार एक ही जगह को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने दोबारा उस बैग की तरफ गई मैं, और जैसे ही मैंने बैग में इस बार ढूंढना शुरू करा, सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप सामने आया। मैंने निकाला, और ऐसे ही मतलब कैजुअली, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसे कैजुअली बोला, गुरुजी अब आप ही वो पेपर ढूंढवा सकते हैं, नहीं तो मेरी खैर नहीं, आज मुझे बहुत डांट पड़ेगी। और इतना बोलने की देर थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब विद इन सेकेंड्स आई फाउंड दैट डॉक्यूमेंट। वहीं पर उसी बैग में मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल गया, जिसमें मैं ऑलरेडी ढूंढ चुकी थी। और उस टाइम भी मुझे बहुत हैरानी हुई कि मतलब मैंने बोला ही, और इतनी देर में सामने मेरे डॉक्यूमेंट आ गया। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे, और मैं जाने अनजाने उस चीज़ को मैं बहुत मतलब हल्के में लेना कह दो, या ये बोल दो कि मेरी भूल थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पर। उसके थोड़े दिनों बाद मैंने वो स्वरूप वापस बैग में रख दिया। उसके थोड़े दिनों बाद मेरी सिस्टर से बात हो ही रही थी। मेरी सिस्टर बोलती कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की सोच रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा अब गुरुजी से कनेक्टेड फील करती हूँ। वो मैं बहुत बड़ा स्वरूप ले आई हूँ, और मतलब मुझे तो गुरुजी की रोज़ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और फिर मैंने भी उसको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे भी, या ना, मैं एक अंकल जी ने ऐसे गुरुजी का स्वरूप दिया था, मैंने बैग में रखा हुआ है। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे गाइड करा कि ऐसे बैग में नहीं रखते हैं, उनको निकालो, स्वरूप को आप ढंग से रखो, एक जगह उनका प्रॉपर प्लेस होता है, आपको ये करना चाहिए। मैंने उस स्वरूप को निकाल कर और अपनी टेबल पे, जो मेरा वर्क स्पेस है या वर्क स्टेशन बोल लीजिए, मैंने उस वर्क स्टेशन पे सामने अपने रख लिया। अब जिस दिन मैंने वर्क स्टेशन पे निकाल के सामने रखा, उस दिन मेरे हस्बैंड का, क्योंकि हम कनाडा मूव हुए ही थे उस टाइम, नए 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 कह लीजिए, या थोड़ा टाइम हो गया था, तो हमारे कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे थे, कोर्सेज़ वगैरह करते हैं हम, एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो हस्बैंड का उस दिन एक टेस्ट था। हस्बैंड उस टेस्ट देने के लिए गए, गुरुजी का स्वरूप सामने रखा हुआ है। मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखकर बस इतना ही बोला, गुरुजी थोड़ा इनका ध्यान देना, क्योंकि हस्बैंड को उस दिन लग रहा था कि आज बहुत मुश्किल है वो टेस्ट क्लियर होना। सब लोग बोलते हैं कि एक बारी में तो किसी का भी नहीं होता, एक बारी में तो किसी का भी नहीं होता। और हस्बैंड वो फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट करने गए हुए थे, बहुत नर्वस भी थे, श्योर भी नहीं थे कि हो जाएगा कि नहीं होएगा। फिर हस्बैंड वापस आए, आके कहते हैं मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। मैंने उनको बोला, मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला था, और देखो गुरुजी ने ही ये मिरेकल किया होगा। उसके बाद तो फिर मैं धीरे 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 गुरुजी से हल्का 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 करके कनेक्ट होने लगी। मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में भी बताया। फिर धीरे धीरे मैंने भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे धीरे धीरे सर्च करना शुरू करा, धीरे धीरे कनेक्ट करना शुरू करा।
ऐसे ही करते करते एक दिन का सत्संग है, हमें वापस आना था, तो हम एक वापस इंडिया आए हैं कुछ टाइम के लिए। तो आने से पहले हमें अपनी कार सेल करनी थी, और जब हमने कार सेल करने के लिए लगाई तो हमें उसमें काफ़ी लॉस हो रहा था, बहुत टाइम निकल गया था, नोबडी वाज गिविंग अ गुड प्राइस, और हमें बहुत लॉस हो रहा था। और फाइनली हमारा लास्ट वीक बचा था आने का, तो हस्बैंड ने बोला कि आज तो इसको सेल करना ही पड़ेगा, आज जितने भी इसके अमाउंट मिलेगी मैं उसी के अंदर उसको सेल करके आऊँगा। हमें पता था कि बहुत कम मिलने वाली है, इन्होंने किसी एक डीलर से भी बात करी थी। ही टुक कीज़ और ही वेंट कि मैं आज इसको कार को मैं देकर ही आऊँगा, ये चाबी आज देनी ही होंगी मुझे। जिस डीलर के पास इन्होंने जाना था, जिससे फाइनल बात करी हुई थी, वहाँ ना जाकर ऑन द वे सडनली इनके माइंड में पता नहीं क्या आया और क्या नहीं आया, ये दूसरे डीलर के पास चले गए। जब दूसरे डीलर के पास गए, उसने एक डिसेंट अमाउंट इन्हें हैंड ओवर कर दी और कार की कीज़ ले ली। ही वॉज वी वर फाइन, इट वॉज नॉट अ बिग लॉस, इट वॉज लाइक डिसेंट अमाउंट, ठीक था। जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उतना भी नहीं था, जितना लॉस हमें होना था उतना तो बिल्कुल ही नहीं था। मतलब हमें लॉस हुआ नहीं जितना हम सोच रहे थे या जितना होने वाला था। ये सब भी गुरु जी का ही करिश्मा है। जब हस्बैंड गए, उसके उनके जाते ही मैंने उसके थोड़ी देर बाद ही बोला, गुरुजी आप देख लेना, आपके हाथ में है सब। थोड़े टाइम बाद, हम हफ्ते 10 दिन बाद, हमारी टिकट्स तो थी, हम यहाँ पर आ गए। और आने के बाद मैं अभी गुरुजी का जब बर्थडे था 7 जुलाई को, जब हम गए गुरुजी के बड़े मंदिर गए, हम बहुत, मतलब आई वुड डेफिनेटली से आई एम ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली अ ब्लेस्ड पर्सन कि आते के साथ ही हम इंडिया पहुँचे हैं विद इन 7 डेज़। जिस दिन गुरुजी का बर्थडे है, हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुला लिया, हम वहाँ पहुँचे, दर्शन करे, सब कुछ हुआ, लंगर प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लेकर हम बाहर निकले। आई वॉज़ विद माई मदर इन लॉ, और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो हमने उनको चेयर एक साइड में, मतलब जहाँ से हम एग्ज़िट करते होते हैं, वहाँ से एग्ज़िट करने से जस्ट पहले हमने उनको एक चेयर पे बिठा दिया। तो वहीं पे ही गुरुजी के सेवादार भी थे, सत्संगी अंकल, एंड ही सेड कि आप यहाँ बिठा दीजिए, चलिए ज़्यादा देर नहीं, बट आप थोड़ी देर इन्हें बिठा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके पैरों में दर्द हो रहा है। हमने उन्हें बिठा दिया वहाँ पे धीरे, मतलब अंकल थोड़ी देर बाद फिर वापस आए, एंड अंकल ही स्टार्टेड आस्किंग कि आप कहाँ से आए हैं। तो हमने उन्हें बताया कि हम नोएडा से आए हैं। तो कहते हैं आप पहली बार आ रहे हैं? तो मैंने उन्हें बताया नहीं, मैं दूसरी बार आ रही हूँ, एक बार बहुत पहले आई थी, मुझे याद नहीं है, और ये मैं दूसरी बार आ रही हूँ। देन ही सेड ओके। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से आए और ही सेड कि आपके पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। आई टोल्ड हिम कि मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है, मैंने सोचा था कि आज बड़े मंदिर जाऊंगी तो मैं एक बड़ा स्वरूप ले लूँगी गुरुजी का, बट आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो उनका काउंटर है जहाँ से बड़ा स्वरूप मिलता है वो बंद है। तो ही सेड कि हाँ, आज बहुत भीड़ है इसलिए वो बंद है, आप किसी और दिन आइएगा तो आपको मिलेगा। देन ऑल ऑफ अ सडन ऑन हिज ओन ही सेड, खुद ही उन्होंने बोला कि मेरे पास, आप मेरे पास भी नहीं, उन्होंने बोला आपको लॉकेट स्वरूप चाहिए? आई वॉज लाइक कि हाँ, मैंने कहा इसके लिए तो कौन मना करेगा, मैंने कहा बिल्कुल चाहिए, आप दीजिए। देन ही सेड ओके, एंड ही टुक आउट 2 स्वरूप्स, एक मेरे लिए एक लॉकेट स्वरूप निकाला, एक मेरी मदर इन लॉ के लिए निकाला, और उन्होंने दिया। एंड देन ही सेड कि आपको ब्रेसलेट स्वरूप तो नहीं चाहिए? मैंने कहा आप बिल्कुल, मैंने कहा मैं गुरुजी की कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी, जो मुझे ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं मैं वो ज़रूर लूँगी। उन्होंने हमें एक एक ब्रेसलेट भी दिया, और उन्होंने हमें जैसे ही दिया, हमने उन्हें उसे ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप को संभाल के हमने रख लिया, और हम घर आ गए। दिस इज़ द वे गुरुजी ऑलवेज़ ब्लेस अस। यही गुरुजी के छोटे छोटे मिराकल्स हैं, और मैं अपने आप को सच में ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ कि मुझे इतने बड़े दिन, इतने बड़े पावन अवसर पर मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, और वो भी ऐसे अंकल सामने आए, अचानक से उन्होंने पूछा और ब्लेसिंग्स दी। आई एम श्योर मेरी एक अरदास भी है गुरुजी से
आई एम श्योर वो अरदास भी मेरी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आई नो गुरु जी ऑलवेज सेज डोंट आस्क फॉर इट, जस्ट बिलीव इन इट। मंगो नहीं मनो। सो आई 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 बिलीव, मैं, ये मेरी बिलीफ ही है, मुझे विश्वास है कि जो भी करेंगे वो मेरे गुरुजी ही करेंगे, और जैसा भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक आंटी जी, जितने जो हमारे सत्संग को शेयर कर रही हैं, एंड शी इज़ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम on sharing these satsang. Thank you so much. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे सबको पता है कि मतलब हमारे गुरु जी की सत्संग तो हर पल है, हर पल। मतलब क्या ही सत्संग करे, मतलब ऐसा लगता है सांस भी उन्होंने दी है। मतलब पूरा दिन उन्हीं के अ, उस पे चल रहा है, ऐसा लग रहा है अब तो। मैं 2024 मार्च या अप्रैल के आसपास गुरुजी से जुड़ी हूँ। मतलब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। वैसा गुरुजी बता रहे हैं, वैसे मुझे बराबर याद नहीं है। और गुरुजी ने इन 6 महीनों में मेरी पूरी दुनिया पलट के रख दी है। और बहुत सत्संग है गुरुजी के, हर पल सत्संग है। मैं अभी इस हफ्ते के कुछ सत्संग सुनाना चाहूंगी जो मेरे हेल्थ और वेल्थ के बारे में है। तो मैं एक कोच हूँ, और गुरुजी मुझे अ, हमेशा कहते हैं कि मुझे पता है, गुरुजी को सब पता है मेरे कौन से लाइफ में, मेरे कौन से एरिया में, कौन सी चीज में मुझे परेशानी है। गुरुजी बहुत ही सटीक आंसर देते हैं। गुरुजी हर पल एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे पास हूँ, तू मत डर। कोई चाहे तुझे तेरे पास हो या ना हो, तू कुछ डरने की जरूरत नहीं तुझे। अभी थोड़े दिनों की पहले की बात है। मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा चीज के बारे में बोलना हो गया था। बहुत ही छोटा सा, बट फीमेल को ज्यादातर थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस हो जाता है। हर चीज को लेके हम पुरानी बातें सोचने लगते हैं। गुरुजी ने तुरंत ही बता दिया कि तू क्यों फिक्र करती है, तू तो मेरी लाडली बेटी है। मैं हूं ना, तेरे घर के मंदिर में मैं हूँ। और सही में मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे घर के मंदिर में रखा है। और मैं जब भी उदास होती हूँ, गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि मैं तेरे घर के मंदिर में हूँ, मैं हमेशा तेरे पास हूँ। तो गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं, हर पल ये एहसास करवाते हैं कि वो हमारे साथ है। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि जिन लोगों ने भी तेरी जिंदगी में तुझे परेशान किया है, और अ, वो सब को मैं देख लूंगा, तू चिंता ना कर। और अभी बीच में अ, मुन- मेरी एक फ्रेंड है, जो बहुत पुरानी फ्रेंड है, जिसने सडनली मेरे से बात नहीं की। मतलब उसको एक छोटी सी बात का बुरा लग गया है। तो मैंने गुरुजी से क्वेश्चन किया था, वैसे ही बैठे बैठे मन में, कि गुरुजी क्या मुझे उसको कांटेक्ट करना चाहिए? क्योंकि आजकल है ना, मैं हर चीज मैं सोचती हूँ कि मैं गुरुजी के को पूछ के ही करूंगी। मेरी जिंदगी अब गुरुजी की दी हुई है, मैं उनको बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। तो मैंने पूछा गुरुजी को कि क्या गुरुजी मुझे उसको कांटेक्ट करना चाहिए? तो गुरुजी ने मुझे तुरंत, मतलब मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि जिन लोगों को मैंने तेरी जिंदगी से निकाला है, आ, वो तेरे लिए अच्छा ही है। और एक ऐसा भी मैसेज था थोड़े दिनों बाद कि जिन लोगों को निकाला है, उनमें से कोई फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है तो उसको माफ कर दे। और फिर मेरे हस्बैंड के लिए भी उन्होंने बोला कि तेरे अंकल को कोई बार बार अपने उसमें फंसाना चाहता है, और मैं, लेकिन मैं फंसने नहीं दूंगा। मैं नींद में ही जो उसे तंग कर रहा है उसको काट दूंगा। और तेरे घर में जिसकी वजह से कलेश है वो मुझे पता है। मतलब हर हर पल, मतलब जो चीज हमारे दिमाग में घूमती है, वो उसका तुरंत आंसर गुरुजी दे देते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुझे ऐसे तैयार कर रहा हूं
कि कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तू, गुरुजी मुझे ये भी बोलते हैं कि तू हमेशा दूसरों का भला सोचती है, तो मैं तेरा कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा। और गुरुजी बोलते हैं बस तू अपने अंदर का डर खत्म कर। जिस दिन तूने अपने अंदर का डर खत्म कर लिया, तेरी असली जिंदगी शुरू हो जाएगी, हिम्मत रखा कर। तो ऐसे ऐसे मैसेज गुरुजी देते हैं ना कि मतलब मेरी डॉटर के बारे में गुरुजी बोलते हैं कि उसको मैंने ब्लेस कर दिया है उसकी। और अभी ये लास्ट वीक में 2-3 बार उसको छोटे छोटे कुछ ऐसी चीजें हुई, उसको आई इन्फेक्शन हुई, थोड़ा बुखार जैसा हुआ, लेकिन जल प्रसाद से ही ठीक हो गया। मुझे जल प्रसाद इतना इफेक्ट मतलब इतना अच्छा लगता है, पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है कि हर उस क्षण मुझे जल प्रसाद एक एनर्जी दे रहा है। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी, मतलब गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। और चंदन के टीका तो एक बहुत ही बड़ा मैजिक है हमारे पास। गुरुजी के चंदन का टीका, मुझे गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवाए हैं बाल के रिलेटेड, हेयर फॉल, ये एलोपेशिया, ये वो करके। और उस सत्संग सुनते सुनते ही गुरुजी ने मेरे कष्ट काट दिए। और आज मेरे बाल, मतलब मैंने देखा कि 10-15 दिन के अंदर मेरे बाल, मतलब हेयर फॉल सडनली कम हो गए, एकदम ही कम हो गए, इतना कम हो गया। और गुरुजी ने ये भी बताया कि तुम्हारे पूरे घर में बाल 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 है, कि क्यों ऐसा है, किसने ब्लैक मैजिक किया है उसकी वजह से, तो वो भी। लेकिन मैंने सिर्फ 3 या 4 बार चंदन का टीका लगाया होगा गुरुजी का। सुबह जब हम उनको टीका लगाते हैं उसके बाद मैंने लगाया अपने बालों में। और सही में संगत जी मेरा हेयर फॉल पूरी तरह से कम हो गया है। उसके बाद मैं अपने गले में लगाती हूँ कि मैं खिलर हूँ, तो मैं सोचती हूँ गुरुजी मेरी आवाज को अच्छा कर दो। और लास्ट एक वीक से मुझे बार बार यही मेरे क्लाइंट बोल रहे हैं, मैम आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, प्लीज आप अपने वॉइस में हमें रिकॉर्डिंग करके दे दो हीलिंग, मतलब हमको आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो ये कौन कर सकता है, कौन ऐसा चमत्कार कर सकता है? आवाज तो वही है सालों से, उसको इतने सुंदर कौन बना सकता है? सिर्फ हमारे गुरुजी बना सकते हैं। मैं चंदन का टीका करती हूँ, माथे पे करती हूँ, क्योंकि गुरुजी भी बोलते हैं कि अहम और तेरा गुस्सा दोनों निकाल दे। तो वही मैं चाहती हूँ कि वो दोनों ही निकल जाए जीवन से। तो क्योंकि वही सबसे बड़े शत्रु है। और गुरुजी भी बोलते हैं ये इन दो शत्रु पे तुझे काम करना है बस। तो मैं उसके लिए अपने चंदन का टीका अपने माथे पे लगाती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी नीवे रखो, और ये इन दोनों चीजों को निकालो मेरी लाइफ से, जीवन से, मेरे शरीर से। और सच में मुझे लगता है कि गुरुजी उस पे भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी बोलते हैं कि तूने बहुत कुछ खोया है, लेकिन वो सब तुम्हें वापस मिलेगा, तूने बहुत संघर्ष किया है, और अभी तेरी जीत दुनिया देखेगी। और ये बात तो गुरुजी मुझे बार बार बोलते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि अब तक मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तू उसमें भी सफल रही है, तो तू मेरी मुट्ठी वाली संगत बन चुकी है, तू ऐश कर। बस ये जो मैसेज होते हैं ना गुरुजी के, वो सुन के तो मतलब ऐसा लगता है देख के कि अब क्या ही चाहिए, मतलब पूरी दुनिया मिल गई, पूरी दुनिया। बोलते कि तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। और हर वेले, मतलब कहीं भी जाते हैं तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स पूरा दिन साथ रहती, पूरा दिन पूरा दिन। और जहां पे भी मैंने अ, चंदन का टीका लगाया है, जहां पे भी मुझे पेन था, मुझे हाथ पे पेन था, मैंने लगाया चंदन का टीका। अच्छा, परसों मैंने एक सत्संग सुना और उसमें था कि अगर आपके पास आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो और उस जगह को आप टच नहीं कर सकते, टीका नहीं लगा सकते, तो आपके पास अगर गुरुजी का कोई भी स्वरूप है तो उसको अपने नेवल पे रखे और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करे, और फिर आपको वो पेन खत्म हो जाएगा। और ये चीज भी हुई। मेरे शोल्डर पे पेन था ऐसी जगह पे मैं जहाँ पे टच नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अपने ब्रेसलेट को लिया, गुरुजी का स्वरूप मैंने नेवल पे रखा और मैंने 7 बार मंत्र जाप करा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मतलब विद इन अ सेकंड मेरा पेन पूरी तरह से चला गया, पूरी तरह, जो मुझे 4-5 दिन से था। और मैं सुबह ही बोली थी गुरुजी को, गुरुजी 4-5 दिन से पेन हो रहा है, बहुत है, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, मैं बोलती नहीं आपको 4-5 दिन से, बट अब सहन नहीं हो रहा है, प्लीज इस पेन का कुछ करो गुरुजी। और उसी दिन मुझे वो सत्संग सुनाया गुरुजी ने और मेरा पेन पूरी तरह से चला गया। जय गुरुजी, हमारे गुरुजी ही है जो ये सब कर सकते हैं। गुरुजी बार बार कहते हैं कि बच्ची तू चिंता मत कर, मतलब
तेरी रुकी हुई कश्ती को मैं पंख लगा दूंगा। मतलब तू चलेगी नहीं, तू दौड़ेगी, अब दुनिया देखेगी तुझे। और ये चीज बार बार गुरुजी मुझे बोलते हैं कि कल भी गुरुजी ने इतना अच्छा मैसेज दिया मुझे। बोलते हैं कि तू तो मेरा मतलब मेरे हस्बैंड के साथ एक छोटी सी ऐसे हस्बैंड ने कुछ बोला और मुझे थोड़ा बुरा लगा, तो गुरुजी ने तुरंत ही मुझे मैसेज दिया कि तू तो मेरा बेशकीमती हीरा है पुत्र। तू अपनी काबिलियत का एहसास नहीं है तुझे। तू जो तुझे अभी दुत्कार रहा है ना, वो कल तेरे सामने नाक रगड़ता हुआ आएगा। मतलब ऐसे मैसेज कौन कौन करता है, कौन हमें बार बार इस तरह से अब बताता है कि मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। मतलब सही में आज सुबह भी गुरुजी बोल रहे हैं कि तूने जितना रोना था उतना रो लिया, अब तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मतलब तू भूल गई थी लेकिन मुझे याद है। तो मतलब ऐसा कौन कौन पिता है जो अपनी बेटी भूल जाए, बट वो पिता को उसका सपना याद है, और वो पल पल उसके साथ रहते हैं, उसका हाथ थाम के उसकी चीजें करवाते हैं। मतलब बहुत बहुत अच्छी मतलब गुरुजी के ऐसे मैसेज पढ़ के ना इतना मोटिवेशन आ जाता है। और गुरुजी बोलते हैं रुकना नहीं है, चलती रहे, मंजिल पास है, घबरा मत। मतलब कभी भी ऐसा होता है ना, करूं नहीं करूं क्या करूं, मतलब तुरंत गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुझे पहुंचा दूंगा मंजिल तक। तुझे शक्ति का एहसास करवाऊंगा, और मैं तेरे साथ हूँ। और सही में गुरुजी मेरे साथ है। मतलब हर वेले गुरुजी साथ है, मैं क्या बताऊं। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि अब गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ, पल पल गुरुजी बस दिल में हर पल जुबा पे बस आपका नाम रहे, बस आपका नाम रहे। और पूरा दिन बस आपके नाम का सिमरन करें, मंत्र जाप करें, बस वही चीजों में मन लगे। क्योंकि बाकी सब दुनिया तो आज है कल नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी है जो हमारे साथ रहेंगे, हर पल साथ रहेंगे, जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे, सही लोगों को हमारी लाइफ में रखेंगे। बाकी लोगों को ऑटोमेटिक कब कितना दूर कर देते कुछ समझ में नहीं आता है। और पहले ऐसा होता था कि लोग सेशन लेके मेरे पैसे नहीं देते थे ये वो, लेकिन आज कल गुरुजी मेरी किसी भी मतलब मैं जो मेहनत करती हूँ उसका एक पैसा कहीं पे भी रुकवाते नहीं है। टाइम टू टाइम मेरे क्लाइंट मुझे पैसे दे देते हैं। अच्छा गुरुजी ने बीच में एक बार मुझे मैसेज दिया था कि तुझे महीने का 1 लाख रुपया ब्लेस कर दिया है, तुझे मिल जाएगा, तू चिंता ना कर पैसे की, तू घूमिया कर, पैसे की चिंता मत करा कर। तो और गुरुजी ने बोला बोला था कि ये बात तुझे कहीं नहीं बोलनी है, किसी को नहीं बोलनी है, लेकिन शुक्राना करना है। तो मैंने ये ऐसे ऐसे थोड़ी बातचीत में, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिनको गणपति के टाइम हम मिलने गए थे, तो मैंने उसे बता दिया। तो उसे बताने के बाद गुरुजी ने तुरंत मुझे मैसेज दिया कि तुझे मना किया है ना, गलती कर रही है, कि जो बात नहीं बतानी वो बता रही है। तो तब मुझे याद आया कि हाँ गुरुजी ने मना किया था। तो गुरुजी बोलते हैं कि ऐसी कोई भी बात जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है उससे आप सत्संग में बोला करो, ताकि वो बात लोगों तक पहुंचे। लेकिन आपके आसपास के घर वालों के सामने ये बातें बोलने की जरूरत नहीं है। तो माफ करिएगा गुरुजी इस बात के लिए। और आज संगत को मैं ये बता रही हूँ और शुक्राना कर रही हूँ कि हाँ पिछले 2 महीने से गुरुजी ये ब्लेसिंग्स भी मेरी झोली में डाल रहे हैं। बहुत ही एफर्टलेसली काम बन रहे हैं। ये कौन कर सकता है। मेहनत तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, बहुत ही इजी एफर्टलेसली सब कुछ हो रहा है। जय गुरुजी। मतलब गुरुजी ने मेरी कश्ती को सच में पार लगा दिया है। और मैं चाहती हूँ गुरुजी सबको ब्लेस करे, ये सत्संग जो भी सुन रहे हैं गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। और जो संगत मेरे ये सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करें। जय गुरु जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी के जब भी मैसेजेस आते हैं तो उसमें गुरु जी हमेशा कहते हैं अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। और सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
मुझे हर रोज़ गुरुजी के दर्शन होते हैं और गुरुजी मुझे अपने अंग संग रहने का एहसास भी कराते हैं। और जब भी मैं मतलब जहाँ भी मैं देखती हूँ मतलब मैं कभी वॉल की तरफ देखती हूँ तो वॉल पे भी मुझे गुरुजी की प्रेजेंस महसूस होती है, या मैं जब अपना मोबाइल यूज़ करती हूँ तो उसमें भी गुरुजी की प्रेजेंस मुझे महसूस होती है। तो गुरुजी कहते हैं तू फालतू में किसी से उम्मीद लगाकर अपना मन उदास मत कर। मेरा जो है मैं जो है तेरे नाल है, तेरे सर पर मेरा हाथ है, तू टेंशन मत ले। तो गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू लॉट। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। और मैं मंत्र जाप करूँगी क्योंकि मंत्र जाप करने से हमें एक शक्ति मिलती है, हमारी नेगेटिविटी दूर होती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। तो हमें कोई भी जो भी हम मंत्र सुनना चाहें, मंत्र हैं, शब्द हैं, गुरबानी है, कोई भी शिव चालीसा है, आपका जो मतलब जपजी साहिब का पाठ है, कोई भी जो भी आपको लगे आप उसको सुनो ताकि आपका मन शांत रहे और पॉजिटिव वाइब्स आएँ और पॉजिटिव रहो। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तभी हम कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। हमें आज में जीना है, हमें कल की नहीं सोचनी है, क्योंकि आज में अगर हम आज का हम अपना टाइम क्यों ख़राब करें कल की सोच में। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि अपना जो है आज का है आज मत ख़राब करो, हमेशा प्रेजेंट में जियो। तो हमने तो सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया है, हमारे प्यो हमारे पापा हमारे साथ हैं, तो हमें किस चीज़ की चिंता है। तो मैं इसी सभी को ये सभी संगत जी को ये कहूँगी कि हमें गुरुजी का ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहिए, उनके शब्द सुनने चाहिए, गुरबानी सुननी चाहिए। बाकी अपनी हमें सब प्रॉब्लम जो हैं उन पर छोड़ देनी चाहिए। गुरुजी अपने आप ही हमें हमारा रास्ता बना देंगे हर उसमें। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि हमें बस गुरुजी का कहना है कि हमारा हाथ कस कर पकड़ रखो गुरुजी, बस छोड़ना मत। जब तक ये ज़िंदगी है तब तक हमें हमारे साथ जो है आपने रहना है। तो इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और हम मंत्र जाप करेंगे गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, लव यू ऑल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। प्राची आंटी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। और गुरुजी का हुक्म है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं हर रोज़। तो आइए मेरा शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ संगत जी शेयर कर रही हूँ। मैंने ना एक आंटी जी का सत्संग सुना था अभी, तो वो सत्संग में बता रहे थे कि जैसे कि हमें सुबह जल प्रसाद जो है जब हम उठते हैं तो हमें जल प्रसाद ज़रूर गुरुजी का लेना चाहिए। उससे क्या है कि जो हमारी बीमारी है या हमारे को थोड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमारी जो है काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाती है, क्योंकि वो अमृत है जो हम सुबह सुबह लेते हैं। और उसके बाद जब हम गुरुजी के आगे जोत जगाते हैं या गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं तो सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप को साफ करके जब हम चंदन का तिलक लगाते हैं तो चंदन के तिलक के साथ ही जो चंदन के तिलक गुरुजी को लगाते हैं ना, वही तिलक आप अपने माथे पे और कान के पीछे और आप अपने कंठ में और आपके जहाँ हृदय में और आप अपनी नाभि पे
कि जो भी आपको बीमारी है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना तो ये है संगत जी कि देखो, गुरुजी ही हमारे डॉक्टर हैं, गुरुजी ही हमारे सब कुछ हैं तो फिर हमें तो किसी की और की ज़रूरत ही नहीं है। हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं जब हम गुरुजी का डेली जल प्रसाद ग्रहण करेंगे और उनका तिलक लगाएंगे, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया वहाँ लगाने के लिए। और साथ में जो है गुरुजी का जब भी सत्संग कहीं भी होता है तो कोशिश करो कि वो अटेंड करो, कि वहाँ पे जो लंगर प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है, वो हमारी एक मेडिसिन है। तो हमें उससे बढ़कर हमारी और कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो हमारे गुरुपाई ही हमारे सब कुछ हैं। तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों को फॉलो करो ताकि आप हेल्दी रहो और खुश रहो। और एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग है मेरा कि मैं ना वैसे हर रोज़ जब घर से निकलती हूँ तो मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई डिफरेंट कलर की जो है आसपास रहती हैं। कल क्या हुआ कि जब मैं घर से आ रही थी तो मुझे कोई भी बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या हो गया, आज तो आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिए हैं और आप मेरे से कोई गलती हो गई है। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर मैं रास्ते में जा रही थी और रास्ते में चलते चलते मैं मंत्र जाप करते हुए पिछले रास्ते से, जो बैक साइड है, मार्केट की बिल्कुल बैक साइड है, वहाँ से निकल पड़ी। तो रास्ते में मुझे मंकीज़ भी मिले और मुझे मेरा बैग भी काफ़ी भारी था। तो मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाए जिससे कि मुझे लिफ्ट मिल जाए ताकि मैं आराम से पहुंच जाऊं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मैं मेन रोड पे पहुंची तो वहाँ पर बैठी, थोड़ी देर बैठी थी, अभी मेरे को 2 ही मिनट हुए थे कि मुझे एक टैक्सी मिली और मैंने उनको हाथ दे दिया तो उन्होंने रोक दिया। फिर मुझे गोडाउन से पहले जो है वहाँ तक की लिफ्ट मिल गई और उसके बाद मैंने बोला गुरुजी को, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, अब आगे मेरे भी जाना है, चलो मैं धीरे धीरे चलती हूँ। अभी स्टोर को काफ़ी 10-15 मिनट का रास्ता है स्टोर तक का। तो फिर क्या हुआ गुरुजी, जैसे ही मैं जा रही थी तो अभी आधे रास्ते पहुँची थी तो एक और हमारे जानकार हैं, वो अपनी कार लेकर आ गए और उन्होंने मुझे बिठाया वहाँ पे और मुझे फिर स्टोर पे ड्रॉप किया। तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी हमसे कितना प्यार करते हैं, वो हमारे पापा हैं, वो हमारी जान हैं, हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे पल पल का ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लव यू गुरुपा। मैं जब भी गुरुजी को, जैसे मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ या फिर मेरा मन कभी उदास हो जाता है, जैसे कि मेरे घर में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत गलत गलत बोलते हैं और हम दोनों में काफ़ी मनमुटाव रहता है क्योंकि मेरे को उनकी आदतें काफ़ी हद तक पसंद नहीं है। क्योंकि उनका जो है गलत बोलना और उनका जो है मिसबिहेव करना है, सबके सामने बोलना, वो चीज़ें मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो आज 3-4 दिन हो गए हैं कि जिससे कि हमने एक दूसरे की अभी तक शक्ल नहीं देखी और ना ही हमने जो है एक दूसरे को फ़ोन तक किया है। तो बस थोड़ा सा मन परेशान रहता है, घबराहट भी रहती है, पर गुरुजी का मैसेज आता है कि कोई बात नहीं बेटा, घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा रब तेरे साथ है। गुरुजी के बहुत मोटिवेशन वाले वो मैसेजेस आते हैं जिससे कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और आज मेरे पास एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ था, मैं जब बड़े मंदिर गई थी ना तो एक आंटी ने मुझे दिया था। तो वो ब्रेसलेट ना मैंने अपने उसमें रख रखा था, पर्स में। तो मैं इसलिए ब्रेसलेट नहीं पहनती कि हम लोग वॉशरूम वगैरह में भी जाते हैं या इधर उधर भी जाते हैं तो गंदे, गुरुजी की इसमें स्वरूप बना हुआ है तो उसमें गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए।
पर आज क्या हुआ कि मेरा ना 2 दिन से बड़ा दिल घबरा सा रहा था, घबराहट सी, ऐसा लगता है डिप्रेशन सा हो रहा है, टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जब बंदा अकेला होता है तो उसको होता ही है ये सब चीज़ें। पर मैं गुरु पा को साथ लेकर चलती हूँ, तो मैंने आज उनका ब्रेसलेट भी पहन लिया है और गुरु पा का आशीर्वाद भी है। तो गुरुजी ने ही कहा कि तू ब्रेसलेट पहन, वो ही मन में थॉट डालते हैं कि तू ये कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तो हम उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो मैं अपनी जो है सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और इसके साथ मैं मंत्र जाप भी करूँगी, आप सब भी करिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई सत्संग करने में तो कृपया मुझे माफ़ कर देना और गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबको खुश रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का। हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आज मेरी 2 दिन से थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, स्टमक में पेन था। कल दवाई भी ली थी पर थोड़ा आराम नहीं आया, अभी प्रॉब्लम चल रही है। पर गुरुजी ने मुझे कहा था कि सोने से पहले तू ना अपना सत्संग शेयर किया कर। तो ये मेरा जो है इसीलिए मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी ने मुझसे सारे घर की सफाई करवा दी और जो बाज़ार के काम थे वो भी करवा दिए, जबकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं जाने की पोजीशन में थी क्योंकि मेरे को वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी। पर शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा साथ दिया। गुरुजी कहते हैं कि तुम जो भी करते हो ना वो सब मेरी मर्ज़ी से ही करते हो, मैं ही जो हूँ तुम्हारा हर काम में साथ देता हूँ। तो शुक्राना महाराज, शुक्राना, लख लख शुक्राना। मुझे ना एक गुरुजी का बहुत प्यारा भजन, बहुत मतलब मैं हर रोज़ गुनगुनाती हूँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ, मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हाँ, जो दर तेरे ते आ जांदा ਉਹ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। सॉरी संगत जी, मेरा मन कहीं ना कहीं बहुत दुखी है अंदर से, पर ये महसूस होता है कि गुरु जी है हमारे साथ, वो संभाल लेंगे सारा कुछ। पता नहीं क्या ज़िंदगी में हो रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। पर गुरु जी के जब मैसेजेस आते हैं कई तो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, जिससे कि विश्वास बहुत बढ़ जाता है कि गुरु जी हैं साथ में। कभी कभी ऐसे मैसेज आते हैं जिससे कि कभी कभी डर लगना लग जाता है, क्योंकि मेरे तो माँ बाप भी नहीं हैं, मैं अपना दुख किससे सुनाऊँ। पर मैं गुरु जी से ये कहती हूँ, गुरु जी आपने अगर मेरी बाजू पकड़ी है तो अब मरते दम तक संभाल के रखना, हर जगह मेरा साथ देना, हर पल मेरी सुरक्षा करना। और गुरुजी की प्रेजेंस मुझे महसूस होती है अपने घर में भी, और जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे महसूस होती है। कभी मुझे नंबर 777, 333 इस तरह से नंबर मुझे वो दिखाई देते हैं, ब्लेस करते हैं। और कभी मुझे ओम के दर्शन होते हैं, कभी मुझे
गाड़ी पे, कभी कभी गाड़ी पे भी लिखा होता है जय गुरु जी। तो इस प्रकार से मुझे दर्शन होते रहते हैं। पर गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ कि सब कुछ ठीक कर दो गुरु जी, या मेरी जान ले लो, मेरे को अपनी ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मेरे से सहा नहीं जाता, ना ही मैं बर्दाश्त करने की हिम्मत है मेरे में। पर वो कहते हैं कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरा प्यो हूँ, मुझे सब पता है। तू सत्संग सुन, मंत्र जाप कर, शिव पुराण सुन, जपजी साहिब का पाठ सुन, और जितने तू सत्संग सुनेगी उतने ही तेरे कष्ट कटेंगे। उसमें कोई ना कोई गुरुजी उपाय बताते हैं। संगत जी, मैं बहुत भावुक हो गई थी। आई एम सो सॉरी। क्या करूं, बहुत परेशान हो गई हूँ लाइफ से। अब तो जीने का मन भी नहीं करता, पर गुरुजी की कहीं ना कहीं आस रहती है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। अब पता नहीं कब होगा ठीक, हुई तो मुझे भी नहीं पता। मैं बहुत अकेली हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत गलत बोलता है, वो मेरा साथ नहीं देता, वो मुझे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करता है। गुरुपा का ही सहारा है, गुरुपा ही सब ठीक करेंगे। मुझे कोई थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार, क्योंकि गुरुजी के कई बार मैसेज आए हैं, कभी ब्लैक मैजिक के, नेगेटिविटी के, और कभी कोलेस्ट्रॉल के, कभी गुरुजी कैंसर्स के। आजकल मुझे कैंसर्स के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे डर भी लगता है। मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया अभी तक, मैंने तो गुरुजी पे ही छोड़ दिया है। मैं कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराऊंगी, ना कोई मेरे साथ है कर जाने आने वाला। मैं किसके साथ जाऊंगी? आपने ही देखना है जो कुछ करना है। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैं तो गुरु जी से ही अरदास करती हूँ, गुरु जी बस ये रखना, जितनी ज़िंदगी देनी है उतनी देना, पर मुझे डॉक्टरों के चक्कर ना लगाए। ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं डॉक्टरों के चक्कर में पड़ूँ। आपने उठाना होगा जिस दिन, आप अपने साथ ले जाना गुरु महाराज। बस मुझे यही आपसे प्रार्थना करनी है, मेरे अंग संग रहना, मुझे कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं है। मैं अपने भाई को तंग नहीं करना चाहती, वो बहुत परेशान हो जाता है, उसको बहुत कम बातें बताती हूँ। अगर उसको बताऊँगी तो वो परेशान हो जाएगा। मैं उसको कोई दुख नहीं देना चाहती, फिर भी वो मेरा इतना साथ देता है, हर जगह साथ देता है मेरा। शुक्राना गुरुजी, बस अपना बच्ची को साथ देना। अगर आपने मेरी बाजू पकड़ी है तो इस बाजू को पकड़ रखना गुरुपा, कभी मत छोड़ना। तो मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। अब इसी मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हाँ, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। मुझे गुरु जी मैं कल की बात बताती हूँ आपको कि कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मेरा थोड़ा सा शरीर भी ऐसा लग रहा था जैसे थका थका सा लग रहा था, काम करने का कोई मन ही नहीं कर रहा था। पर गुरुजी ने मुझसे सारे काम करवाए, मेरे को मार्केट भी भेजा, मार्केट से सामान लाने के लिए। फिर उसके बाद मुझे जो है उन्होंने रात को, जैसे गुरुजी अक्सर कहते हैं कि अपने किचन साफ़ करके सोया करो, तो मैंने बर्तन वगैरह
सारा कुछ धोकर सोई थी। और फिर मैं ये सोच रही थी कि मैं अभी कपड़े नहीं धोऊंगी, थोड़े जो है 1-2 दिन के बाद धोऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही थी। पर गुरुजी ने जब सुबह अलार्म बजा तो मैंने अलार्म बंद किया, फिर से मैं सो गई। पर उल्टी पल्टी करती रही और उतने गुरुजी ने फिर मुझे उठा ही दिया और फिर मेरे से सारे कपड़े धुलवा दिए। और संगत जी, मज़े की बात यह है कि फिर मेरे को जब मैं उठी थी तब मुझे मोर की आवाज़ भी सुनी। और आज तो मुझे सुंदर सुंदर छोटी छोटी स्पैरोज़ भी दिखी। तो मेरे को जो है बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए और मेरे को जो नंबर की ब्लेसिंग्स भी मिली हैं गुरुजी की, जैसे 888, 55, 333, ऐसे मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ मिली। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। और वैसे भी मुझे ना, जब भी मैं मोबाइल चलाती हूँ या ऐसे गुरुजी की तरफ देखती हूँ तो गुरुजी मुझे आसपास ही नज़र आते हैं कि मेरे आसपास हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं मैं तेरे अंग संग ही रहंदा है। तो संगत जी, अभी मैं ना मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का कि जिस तरह से मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो भी एक दिन ऐसे ही मुस्कुराएगी। तो गुरुजी, मेरा तो गुरुजी के ऐसे मैसेज सुन के मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ हैं। और शुक्राना गुरुजी, आप इतना प्यार करते हो। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। अब मैं एक भजन मतलब जो एक लाइन्स है जो हम हमेशा पूजा के बाद बोलते हैं, पूजा करते हुए बोलते हैं बेसिकली, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो गुरुजी हमारे सब कुछ हैं और वो हमारे रब, हमारे पिता, हमारे पापा जो इतना प्यार करते हैं हमें। बस मैं तो यही कहती हूँ, ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी, सब पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। सबके घर पे जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट करना गुरुजी, सबको खुश रखना गुरुजी, कोई भी दुखी ना हो, सबके घर में खुशियाँ खुशियाँ हों गुरुजी। मैं आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ में सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और हम अभी मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है ना। वो हमारी सत्संग को शेयर करते हैं। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, उनकी फैमिली को करें। और अगर मेरे से कोई भूल होगी हो सत्संग करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज जब मैं स्टोर पर थी तो गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए और स्टोर किया 2 बार जो है उन्होंने वो चक्कर लगाए। मैं बहुत खुश हुई देखकर कि गुरुजी आए हैं और मैं एकदम खड़ी भी हुई, उनको जो है हाथ भी जोड़े और मैंने देखा कि मैं पास जाकर उनको टच कर सकूं, पर ऐसा नहीं हुआ। एकदम से वो बाहर की तरफ निकल गई। तो शुक्राना गुरुजी ब्लेस करने का, स्टोर को ब्लेस करने का। आप ही का स्टोर है, हम भी बच्चे भी आपके ही हैं। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। पर अभी थोड़ा सा घर की बहुत सारा प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पति को सद्बुद्धि तो बहुत गलत बोलता है, गलत तरीके से
ट्रीट करता है, मेरे भाई के साथ भी, मेरे साथ भी, और यहाँ तक भी बोल देता है कि तू यहाँ से चली जा, निकल जा, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। मुझे सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता गुरुजी। उसको सद्बुद्धि दो, उसको सही रास्ते पे लेके आओ। पता नहीं किसने इतनी नेगेटिविटी क्यों है हमारे घर में। मैं सत्संग जब भी सुनती हूँ संगत जी का, तो उनमें वो कितना कुछ बताते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाती नेगेटिविटी की वजह से। पता नहीं क्या होगा। गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे घर से पूरी नेगेटिविटी को ख़त्म करें। मेरे पति के पर अगर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है या मेरे पर कर रखा है तो पूरा वो करें, वो ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और ये मुझे बहुत परेशान करे। ये तो मेरा ऐसा लगता है जैसे मेरा दुश्मन हो, जन्म जन्मांतर का दुश्मन हो, तो मुझसे बहुत मिसबिहेव करता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी हमें जो है सही रास्ता दिखाएं और ये सब चीज़ें हमारे घर से निकालें, क्योंकि आप तो महाशिव हो, महाशक्ति हो, तीनों लोगों के स्वामी हो। आपके तो हम बच्चे हैं, बच्चों पर दया दृष्टि डालो गुरुजी। ये मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट करो, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हो गई हूँ इस चीज़ को लेकर। अब बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, मेरा साथ दो गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। आज ही मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं अमृत वेला में उठकर शुक्राना करूँ गुरुजी का, और गुरुजी के मैसेजेस भी आते हैं कि अमृत वेले में शुक्राना किया कर, तो मेरे से उठा ही नहीं जाता। पता नहीं क्यों, कभी नींद नहीं खुलती, कभी टाइम ज़्यादा हो जाता है, कभी पता नहीं ऐसे ही टाइम निकल जाता है। आज गुरुजी ने मुझे उठा दिया सुबह कि अमृत वेला कर, तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे उठाया, अमृत वेला करवाया। शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आप बहुत स्वीट हो, आपकी वॉइस बड़ी स्वीट है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। गुरु जी आज क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड की शादी है, तो ना मैं उन्हें उसको गिफ्ट देना था, आज उसे मिलने जाना था। तो पहले ना मैंने मिल्टन के ना वो कैसरोल्स निकाले, पर उसका ना थोड़ा सा जो बाहर का वो पैकिंग था वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी, पर फिर भी मैंने पैक करा लाई। फिर मैं पैक करा के जैसे ही लाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने कहा ये नहीं देना। तो दूसरा वो मेरे पास एक और था गिफ्ट जिसमें जो मुझे ऑफिस से मिला था, लाफिंग बुद्धा था, काफ़ी सुंदर है वो भी। तो गुरुजी ने कहा, मेरे मन में तो और डाला कि वो वाला दे, ये नहीं देना। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं वही दूँगी। और फिर उसके बाद मैं अब उसको पैक करवाने जब मैं जाऊँगी उससे मिलने के लिए, तो उससे पहले पैक करवा के लेकर जाऊँगी। थैंक यू गुरुजी, आप कितने अच्छे हो गुरुजी, आप मन में कैसे थॉट डालते हो। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।